की तरफ से एक सो कॉल्ड नोटिस हुआ है एनआईएएस डीएलएड के संबंध में। तो इसमें कई सारी कन्फ्यूजन्स फैल रही है दोस्तों और बहुत से जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं वो परेशान हैं और आप लोग जानते हैं कि जब तक जिसके भी सिर पे यदि एनआईएएस डीएलएड के सिर पे पप्पू सर का हाथ है, तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सो कॉल्ड नोटिस हुआ है, उसका क्या जवाब देना है, उसका क्या आरटी एक्ट के साथ उसका क्या बैकग्राउंड है, सारी चीजों पे चर्चा करने के लिए मैंने बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ पप्पू सर को आमंत्रित किया है और इन्होंने जो एनआईएएस डीएलएड के लिए इनका प्यार है सर का, वो कहीं न कहीं देख सकते हैं आप की रात के 10 से ओवर हो चुके हैं और इन्होंने फिर भी समय निकाला आप लोगों के लिए कि क्या कुछ हो सकता है। तो सारी बातें हम पप्पू सर से ही जानेंगे। एक बार बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा सर आपका अपने चैनल पे मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मदन सर। क्या घटनाक्रम है सर और क्या चीजें ये बीच में होनी शुरू हो गई हैं? कृपया आप विस्तार से बताइए क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। क्या हो सकता है आगे? जी। सर देखिए, हमारी आज दिन में हमारे कई साथी जो हैं जो डीपीओ कार्यालय गए थे स्थापना में, लगभग 50 की संख्या में वहां पे गए थे और माननीय डीपीओ साहब से जाके अपना बात कोई लोग रखे हैं, संवाद अपना जो भी है ये लोग जाके बताए हैं कि सर जो जो 4 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था कि भाई आपको नियुक्ति पत्र देना है, जो आप जब विद्यालय में आप जब ज्वाइन किए थे, सैलरी स्लिप देना है, फिर आपका जो स्कूल का जो है बिहार सरकार या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो देना है, और सबसे जो अंतिम वाला मुख्य पैरा है कि आपका जो पेमेंट मोड, आप ऑनलाइन आपका मिलता था कि ऑफलाइन मिलता था, तो ऑफलाइन मिलता था उसका कोई वैल्यू नहीं है, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन मिला होगा उसी का वैल्यू हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये जी। सारा जो जो चीजें हैं उस पे हम जितने अभ्यर्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि किसी अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सारा आरटी एक्ट अभी निकाल के बैठा है, पूरा हमारे टीम, पूरा हमारे जितने भी हमारे मेंबर हैं वो सारे लगे हुए थे इसमें कि भाई क्या जवाब दिया जाए, कैसे जवाब दिया जाए और क्यों आपको फंसाया जा रहा है बिना मतलब का। ये एक फंसने जी। फंसाने वाली बात है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी संस्था से कोई भी डिग्री लेता है तो उस संस्था में वेरिफिकेशन कराया जाता है। जैसे सपोज करिए कि हम मैट्रिक किए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, तो हमारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हमारा वेरिफिकेशन होगा, ना कि हमारा जी। मैट्रिक जहां हम स्कूल किए उस स्कूल से होगा कि भैया आप पढ़ने जाते थे कि नहीं जाते थे, आप कितना दिन अटेंडेंस आपका है कि नहीं, उससे नहीं होता है। बोर्ड तय करती है, बोर्ड से होता है। या इंटर किए हैं तो इंटर काउंसिल से होगा, यदि हम ग्रेजुएशन किए हैं तो मगध यूनिवर्सिटी से होगा। तो हमारा एनआईएस यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन ना करके विद्यालय से वेरिफिकेशन बिना मतलब का कराने की जो बात कही जा रही है, उसमें कई पहलू हैं। अब कौन लोग क्या कहा है, किनके कहने पे ऐसा हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो हमारे संज्ञान में जो दिया गया था कि सर वहां बताया गया है स्थापना में कि कोई रूल्स है, कोई एक्ट है 2002 का, जिसमें यह कहा गया है कि आपको ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट होना है, ऑफलाइन मोड से पेमेंट नहीं होना है किसी भी संस्था का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैंने पूरा उसको खंगालने का प्रयास किया, हमारा टीम उस पर लगी कि भाई 2002 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा बिल हुआ है, कौन सा कानून बना है केंद्र सरकार का। तो पूरा खंगालने के बाद जो हमें सामने आया है आईटी एक्ट 2016-17। सर एक जो हमारा जो है आईटी एक्ट में जो प्रावधान किया गया था, जिसकी कंडिका 6 में लिखा हुआ है, वर्णित है कि कोई भी जी। कर्मचारी को, पहले क्या होता था, कोई भी कर्मचारी का शोषण होता था, उनका पेमेंट कम मिलता था या नहीं मिलता था या 1 महीना 2 महीना के बाद मिलता था। तो जी। आरटी एक्ट में एक रूल्स का प्रावधान किया गया कि भैया कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी विद्यालय या कोई भी संस्था किसी भी कर्मचारी को जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करेगी, तो उससे क्या होगा कि पारदर्शिता होगा, होगा कि एम्प्लॉय को या जो शिक्षक हैं या एवरीथिंग जो भी हो, कोई भी संस्था यदि अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करती है तो उसका रिकॉर्ड रहेगा, उनके साथ शोषण नहीं होगा।
ये एम्प्लॉय के लिए था कि भैया एम्प्लॉय या शिक्षक के लिए था, या कोई विद्यालय में जी पढ़ा रहे हैं तो वो जो शिक्षक के लिए रूल बनाया गया था कि आपका जो पेमेंट है वो ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। लेकिन उसमें कहा गया था कि नहीं, आप ऑनलाइन मोड में कीजिए। लेकिन उसमें एक और कंडिका उसी में अंकित है कि भाई वो उनकी इच्छा से, हमारी इच्छा की, सपोज करिए हम शिक्षक हैं और कोई विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो हमारी इच्छा होगा तो हम ऑफलाइन में भी पेमेंट लेंगे, ऑनलाइन में लेंगे। यदि हमारे, क्योंकि वो कानून हमारे लिए बनाया गया था, शिक्षक के लिए बनाया गया था, कोई एम्प्लॉय के लिए बनाया गया था, तो हमारी मर्जी है। हम यदि उस संस्था को बोल देंगे कि नहीं हमको सर, हमको आप पे पूरा भरोसा है, हमको ऑफलाइन में पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑफलाइन में हमको पेमेंट होगा, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। और यदि मान के जी चलिए कि कोई संस्था, बहुत मजे की बात है इसमें, कि कोई संस्था यदि हो सकता है कि वाकई में जो है ऑफलाइन मोड में ही पेमेंट करे, ऑनलाइन मोड में पेमेंट ना करे, हमारे चाहने के बावजूद, सपोज करिए हम शिक्षक हैं, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में पेमेंट हो, तो संस्था या विद्यालय हमको ऑनलाइन मोड में पेमेंट नहीं करती है, तो उस विद्यालय को 3500 रुपया जुर्माने के तौर पे उसको सरकार को देना होगा। ध्यानपूर्वक जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो समझेंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यदि सपोज कीजिए कि कोई स्कूल है जिसमें हम प्राइवेट में पढ़ा रहे जी थे, और वो ऑफलाइन मोड में हमको पेमेंट करता है या ऑनलाइन मोड में पेमेंट करता है, तो यदि ऑफलाइन मोड में यदि हमारी मर्जी है तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। यदि कोई स्कूल है और वो हमें ऑफलाइन मोड में पेमेंट करता, मतलब हाथ में कैश देता है, और हमारी अनुमति होती है कि ठीक है कोई बात नहीं है सर, आप हाथ में ही दीजिए, आप क्योंकि स्कूल में तो आप जितने भी आप गार्जियन है वो हाथ में पैसा देते हैं, कोई पैसा आप हमको दे रहे हैं, ट्रांसफर करें और हमारी अनुमति है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी अनुमति नहीं है कि नहीं, हमको आपको ऑनलाइन में ही देना होगा, ऑनलाइन मोड से हमको पेमेंट सैलरी करना होगा। यदि आप स्कूल ऐसा नहीं करता है तो स्कूल पे 3500 रुपए का जुर्माना लगेगा। वो केंद्र सरकार का रूल है, आरटी एक्ट जो 2016-17 में कंडिका 6 में सारा कुछ वर्णित है। तो ये स्कूल के लिए, मान के चलिए कि कोई भी स्कूल यदि किसी शिक्षक को पेमेंट नहीं करती है ऑनलाइन, तो वो स्कूल जी जिम्मेवार है। और हमारी मर्जी है कि नहीं पेमेंट ऑफलाइन मोड में हो, तो कोई बात नहीं है, स्कूल करेगा। हमारी, क्योंकि कानून हमारे लिए बना है, 16-17 में आरटी एक्ट का जो कानून बना है, कंडिका 6 में जो वर्णित है। तो कहने का मतलब है कि इससे यह कहीं भी हमको साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऑफलाइन मोड में हमको पेमेंट हो रहा है तो हम विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरा जी चीज, एक और जो जो पैरा है, इसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट, जो भी नियुक्ति पत्र लेके आइए विद्यालय से, सैलरी स्लिप बना के लेके आइए। अभी कई विद्यालय तो बंद हो गया है, कई हेडमास्टर इस दुनिया में, कोरोना काल में दुनिया में ही नहीं है। जी जो हेडमास्टर साहब थे वो दुनिया में नहीं, तो जी स्कूल जी बंद हो गया है। अब कोई भी विभाग 8 साल या 6 साल या 7 साल के बाद कहती है कि नहीं आप डॉक्यूमेंट ला के दीजिए, तो उसके लिए भी कानून है, उसके लिए भी आरटी एक्ट है, उसके लिए भी प्रावधान है। कोई भी संस्था, आरटी एक्ट का उसमें भी रूल है, कंडिका 13 में ये सब जो उसी उसी जो अमेंडमेंट आया था 16-17, उसी के कंडिका जी 13 में डाटा को सेव रखने का एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी विद्यालय 3 साल तक कोई भी डाटा को संजो के रखेगा। 3 साल का हमारा जी अटेंडेंस, 3 साल का हमारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, 3 साल को संजो के संभाल के रखने का प्रावधान है। 3 साल तक यदि आप उनसे डेटा, कोई भी सरकार डेटा मांगती है कोई संस्था का, तो वो देने के लिए बाध्य है। 3 साल के बाद वो डेटा संजो के रखने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आज 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, वो विद्यालय जी 7 साल 8 साल से चल रहा है, तो वो रद्दी का भाव में किसी को नियुक्ति पत्र दिया होगा, किसी को अटेंडेंस उसका बना होगा, तमाम तरह का जो दस्तावेज है वो शिक्षक का रखा होगा। तो 8 साल के बाद भी क्या वो डेटा मौजूद होगा उसके पास? यदि कोई अधिकारी कहते हैं कि नहीं आप वो डेटा ला बिल्कुल के दीजिए, तो अभ्यर्थी कहाँ से ला के देगा? एक समस्या वाली बात है। तो ये जो आरटी एक्ट 16-17 है, इसमें ही सारा रूल्स बताया गया है
कि भैया कोई भी जो शिक्षक है वो चाहे तो ऑफ मोड में भी पेमेंट ले सकता है। यदि स्कूल बदमाशी करती है तो ऑनलाइन मोड में नहीं देती